हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 10th का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जब लाइट किसी भी सरफेस पे किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। तो इसके दो लॉ दिए। फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, यानी कि वो एक ही प्लेन में, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि देखो इसमें देखो, ये यहां पे इसका फिगर बना हुआ है। देखो इंसिडेंट रे, ठीक है, फिर इसकी रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट आई, ये क्या थी? एक सरफेस थी जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होके वापस इसी मीडियम में चली गई। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल जो सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जैसे मान लो इसी को मैं प्लेन मान लेता हूं, जैसे ये पेपर प्लेन है, तो इंसिडेंट रे ऐसे आई और ऐसे टकरा कर इसी प्लेन में वापस जाएगी, और नॉर्मल भी इसी प्लेन में होगा, इस कागज के प्लेन में, अगर कागज एक प्लेन मान ले तो। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होगा भाई कि इंसिडेंट रे आई ऐसे और टकरा के यूं निकल ली। कैसे निकल ली? जैसे आई तो ऐसे और टकरा के यूं निकल ली ऊपर की तरफ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल इस डायरेक्शन में है उसका, तो इंसिडेंट होके रिफ्लेक्टेड होके ऐसे ही जाएगी। ठीक है, अगर मान लो कि मैं एक पेपर ले लूं, ठीक है, ये पेपर है, और अब के इसका जो प्लेन मैं लेता हूं ऐसे परपेंडिकुलर ले लेता हूं, ऐसे ऐसे लिया। ठीक है, इसका 90 का एंगल बनाते हैं। ऐसे 90 का एंगल बनाओ, ये मुड़ा हुआ है पेपर, ऐसे ऐसे अब के मान लो अब के प्लेन ऑफ इंसिडेंट ये है, प्लेन ऑफ इंसिडेंट ये है रे का। तो अगर रे ऐसे आई है ऐसे, तो इसका नॉर्मल यहां होगा और रिफ्लेक्ट होके इसी प्लेन में जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई। मतलब कि यहां टकराएगी, इसी प्लेन में वापस जाएगी। ऐसा नहीं यहां होके यूं निकल ले, इधर होके ऐसे नहीं, ऐसे आई है तो ऐसे ही जाएगी। मतलब देखो एक बार और समझ लो। देखो मान लो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये पेन, ठीक है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है ऐसे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है, मान लो ये कोई नॉर्मल है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन मतलब इनको एक ही प्लेन में ले सकते हैं आप, जैसे इस पे मैंने ले लिया। बात समझ में आ रही है? तो लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा ना हो कि इंसिडेंट आई किसी प्लेन में और रिफ्लेक्टेड होकर किसी और प्लेन में चली गई, नहीं। ठीक है, जो एंगल एक आई क्या है? एंगल आई ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब सेकंड लॉ क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का? द एंगल, ये सिंपल है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मान लो कोई ये प्लेन है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है कोई, मान लो, ठीक है, और इस पर कोई ए रे आई, ये इंसिडेंट हुई, यहाँ इसका नॉर्मल खींचेगा, ड्रॉ होगा, मान लो 30 डिग्री पर ये आई, तो ये 30 पर ही जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर 30 पर ही जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि जितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है उतने एंगल पर जाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मान लो 30 पर आई, ऐसे आई और 30 पे आई और 60 पे निकल गई, नहीं। मान लो ये 60 एंगल 60 पे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये वाला गलत है। जितने पर इंसिडेंट होगी उतने पर ये रिफ्लेक्ट होगी वापस होगी, ये वाला करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।